शख्स को जो हमेशा ही हमारे किसान भाइयों के बारे में सोचते हैं, दोस्तों जो हमेशा हमारे किसान भाइयों को एम्पावर करना चाहते हैं और जिनके बारे में उन किसानों के लिए उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। सो लेट्स वेलकम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल मिस प्राची ढोले। थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार, एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। हमने बचपन में कई बार जुगनू के साथ में खेला होगा या उन्हें देखा होगा और वो जो हमारा एक्सपीरियंस रहा होगा वो लाइफ टाइम रहा होगा। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि आज के पीढ़ी में अगर आप उनको पूछोगे कि जुगनू, जिसको हम फायर फ्लाइज बोलते हैं, मराठी में जिसको काजवा बोलते हैं, उनके साथ में एक्सपीरियंस क्या है, क्या उन्होंने कभी इसे देखा है, उनको महसूस किया है, कभी ये उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया है कि ये जुगनू कैसे चमकते हैं और ये जो नेचर का वंडर है, ये नेचर का वंडर किस तरीके से है। तो शायद ही उनको ये चीजें पता होगी या उन्होंने कभी ये देखा होगा। लेकिन जिस तरीके से हम अभी बिहेव कर रहे हैं मानव, उस तरीके से शायद ये होगा कि एक्चुअल में जुगनू या फायरफ्लाइज आगे चल के सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही दिखेगा। ये बहुत कठिन हो जाएगा सबके लिए कि जुगनू एक्चुअल में कैसे दिखते हैं। तो इसमें अगर हम ये देखते हैं कि लेकिन हम ये सोचते होंगे क्या फर्क पड़ता है, एक जुगनू ही है, वो पर्यावरण में रहे ना रहे उससे क्या हमें फर्क पड़ेगा। तो आज जो हम स्टोरी है वो स्टोरी ऑफ फायरफ्लाइज ही सुनेंगे कि क्या है ये जुगनू की कहानी। अगर आप ये इमेज देखते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये इमेज में क्या है, लेकिन ये दोनों इमेजेस एक्चुअल इमेजेस है जो मैंने ली है। और ये इमेज सिर्फ इमेज नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है उस नेचर के वंडर को देखना जो नेचर ने बनाया है। वैसे तो अगर हम देखते हैं जुगनू को तो उनकी जो लाइफ साइकिल है वो सिर्फ 15 दिन की होती है और 15 दिन में वो इस सीजन में आते हैं जो सीजन फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि समर के बाद में जब बारिश शुरू होने वाली होती है उस बीच वाले सीजन में जुगनू होते हैं। और ये जुगनू अगर कैसे होते तो वो सिर्फ जीते हैं ऐसे कीटकों पे जो कीटक फसल को बर्बाद करते हैं और ऐसे पॉइजनस कीटक जो अगर ह्यूमन को भी काटे तो उनके लिए वो बहुत हानिकारक हो सकते हैं। इसमें अगर हम देखते हैं तो जुगनुओं की पूरे दुनिया में 2000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं और कलर सिर्फ येलो नहीं, ये रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू ऐसे डिफरेंट कलर्स में भी ये दिखते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है लाइट। बहुत नेचर में ऐसे कम कीटक है जो कि लाइट एमिट करते हैं, उसमें से एक जुगनू है। और ये लाइट उनके इसमें एक नेचुरल केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं लूसीफेरस। वो जब भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है ये केमिकल तो वो लाइट एमिट करता है। लेकिन हम ये सोच रहे होंगे फिर कि ये कैसे हो सकता है कि जब लाइट एमिट होता है कोई भी चीज में तो हीट जनरेट होती है और हीट जनरेट होने की वजह से वो जुगनू तो इमीडिएटली या कोई भी प्राणी मरना चाहिए। जैसे कि एक साधारण बल्ब अगर हम देखते हैं तो उसमें सिर्फ 10% लाइट रहता है और 90% हीट एनर्जी रहती है। लेकिन जुगनू जो कि नेचर का वंडर है वो 100% लाइट इमिट करता है जिसमें कोई भी हीट नहीं होती है और यही नेचर का वंडर है। अगर हम ये देखते हैं कि अभी जुगनू के लिए आजू बाजू में हमें लगता है यहाँ जाके देखना है वहां जाके देखना है, तो पर्यटन बहुत अभी शुरू हुआ है जिसको हम फायरफ्लाइज फेस्टिवल बोलते हैं। यहाँ पे जाके लोग देखते हैं, लेकिन पर्यटक ये सब चीजें करने के वक्त अवेयरनेस या बीइंग कॉन्शियस होना भूल जाते। वो क्यों मैं आपको ये बताती हूँ। नंबर वन चीज, जिस पेड़ के पास हम जाते हैं जुगनुओं को देखने के लिए तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जो ऊपर दिखते हैं वो सिर्फ मेल जुगनू है जो कि चमकते हैं ऊपर। उनको देखने के लिए जब आप उनके पास में जाते हो तो जो जमीन पे फीमेल जुगनू रहती है वो शायद आपके पैर के नीचे कुचल सकती है। तो आप जब भी देखते हो इसको एहसास करते हो वो दूर से करना चाहिए। नंबर टू जो है वो ये फायरफ्लाइज फेस्टिवल के नाम पे अभी बहुत जोर शोर से साउंड लाइट ये सब चीजें होती है, लेकिन इससे जुगनू जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनके डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पे इसका अफेक्ट होता है जिनकी वजह से वो फेंट हो सकते हैं, ब्लाइंड हो सकते हैं और अनकॉन्शियस हो सकते हैं। अल्टीमेटली पेस्टिसाइड, जब हमने ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करना शुरुआत किया, जो फसल के नेचुरल प्रोटेक्टर्स थे जैसे कि जुगनू वो धीरे धीरे पर्यावरण में खत्म हो गए और ये पेस्टिसाइड की वजह से बाकी के कीटक के साथ में वो भी मरने लगे।
शायद हम जिस तरीके से अभी बिहेव कर रहे हैं तो ऐसे हो सकता है कि आगे चल के सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही हमें पता चले कि आगे वाली पीढ़ी को कि ये जुगनू होते क्या। सो अगर हमें लगता है कि हमें नेचर का जो संतुलन है हमें रखना चाहिए तो हम गलत सोचते हैं। नेचर ने हर एक चीज, हर एक इंसेक्ट बहुत ही इस तरीके से बनाया है कि हमारे नेचर का संतुलन हमेशा बना रहे। और अगर शायद हम ये नहीं कर पाए तो नेचर उसके लिए भी सस्टेनेबल है या सेल्फ सफिशिएंट है, उसको अगर चाहे। और जिसका हम अभी नेचुरली देख सकते हैं कि एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस है उसके वजह से बाकी के स्पेसीज नहीं बल्कि हम ह्यूमन स्पेसीज भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। और इसी सब नेचर का बैलेंस करने के लिए हमारे एमसेल का हर एक प्रोडक्ट, हर एक प्रोजेक्ट हमेशा 100% नेचर को समर्पित है। तो चलिए अभी बुलाते हैं ऐसे हमारे एमसीएल के हर एक